जैसे भारतीय थल सेना मुस्तैदी से घाटी में खड़े होकर पाक जिहादियों से भारत की सरजमी की रक्षा कर रही है, भारतीय लोगों के हितों की रक्षा कर रही है, उसी तरह भारतीय नौसेना भी हिंद महासागर में अपने अदम्य साहस का परिचय देकर समुद्री यातायात और भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रही है। अगर आज भारतीय नेवी ना होती तो शायद चाइना भारत के समुद्री क्षेत्र को अपना बना चुका होता और समुद्री लुटेरे तो हर आने वाले जहाज के लूटपाट करते। वो तो इंडियन नेवी ही है जिसके डर से चाइना भी चुपचाप बैठा है और लुटेरे भी भारतीय जहाजों को हाथ नहीं लगाते। लेकिन हिंद महासागर में कुछ ऐसी जगह है जहां पर ये लुटेरे अभी भी समुद्री डकैती और नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे, जिसे आज नेवी ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उस जहाज को भी जला दिया। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते, बस वीडियो पूरी जरूर देखें। वैसे बात हो रही है हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक अदन खाड़ी की, जो 2008 से ही समुद्री डकैती के लिए जानी जाती है। अदन की खाड़ी यमन और सोमालिया से होकर गुजरती है, जो आगे जाकर लाल सागर और स्वेज नहर से जुड़ती है। यह यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता प्रदान करती है, जहां से प्रतिवर्ष हजारों जहाज गुजरते हैं, जिसमें एशियाई देश, यूरोपीय देश और मध्य पूर्वी देशों के जहाज शामिल है। और इसी रास्ते से सबसे ज्यादा ड्रग्स के पदार्थों की तस्करी भी होती है। तो आईएनएस ताबर, जो कि भारतीय नौसेना का एक मिसाइल फ्रिगेट जहाज है जो अदन की खाड़ी के आसपास गश्त लगाता है, उस एक संदिग्ध जहाज की हलचल दिखी जो बड़ी तेजी से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बिना अनुमति लिए। साथ ही उस जहाज पे कोई झंडा भी नहीं था। तो नेवी को पूरा शक हुआ कि ये कोई व्यापारी जहाज नहीं तो एक लुटेरों का जहाज है जो कुछ तो चुरा कर पाकिस्तान भाग रहा है। तो नेवी ने भी बिना समय गवाए उस जहाज का पीछा करना शुरू किया। नेवी ने अनाउंसमेंट करके उस जहाज को रुकने की चेतावनी दी कि ये भारतीय नेवी है, अपना जहाज रोके और जांच के लिए तैयार रहो। लेकिन चेतावनी देने के बावजूद वो जहाज बिना रुके पाकिस्तान की ओर भाग रहा था। इसके बाद नेवी ने भी अपने जहाज आईएनएस ताबर की स्पीड बढ़ाते हुए उस संदिग्ध जहाज के ओर पास गई और फिर एक बार चेतावनी दी कि भागने की कोशिश ना करे, रुक जाओ। अब नेवी की इतनी बार चेतावनी देने के बावजूद वो जहाज है कि रुक ही नहीं रहा था। तो मजबूर होकर नेवी ने उस पर वार्निंग शॉट फायर किए। तो जवाब में नेवी के ऊपर भी फायरिंग होने लगी, क्योंकि उस जहाज में लुटेरे हथियार लेके भाग रहे थे। लुटेरों की ओर से असॉल्ट राइफल से नेवी के जहाज पर गोलीबारी शुरू हुई, जिस कारण हिंद महासागर में एक डेथ रेसिंग शुरू हो गई। आगे समुद्री लुटेरे जान बचाकर भाग रहे थे और पीछे इंडियन नेवी उनका पीछा कर रही थी। कुछ देर तक गोलीबारी चलने के बाद नेवी ने गुस्से में आकर अपनी AK-630 नेवल गन से इस लुटेरे जहाज को निशाना बनाया। AK-630 नेवल गन की बड़ी बड़ी गोलियों से जहाज में तुरंत आग लग गई, क्योंकि जहाज में ज्वलनशील पदार्थ भी थे। जहाज को आग लगते देख लुटेरे जान बचाकर भागने लगे। कुछ समुद्र में कूद गए तो कुछ हथियार डालकर नेवी के सामने सरेंडर हुए। बाद में नेवी ने जहाज को अपने कब्जे में लिया। जहाज की तलाशी लेने के बाद पता चला कि इस जहाज से करीब 2500 किलो नशीले पदार्थ पाकिस्तान ले जा रहे थे, जिसे अब्दुल रहीम नाम का व्यक्ति लीड कर रहा था। ये जहाज सोमालिया से पाकिस्तान जा रहा था। हालांकि इस जहाज में जो आग लगी थी वो नेवी ने बुझाने के बजाय उस जहाज को जलने दिया, ताकि सारे नशीले पदार्थ जलकर राख हो जाए। कहा जाता है कि पाकिस्तान कम कीमत में ऐसे ड्रग्स खरीदकर फिर उसे भारत में ऊंचे दामों में बेच देता है और हमारी यंग जनरेशन को भी बर्बाद करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान से 1 से 1.5 टन नशीले पदार्थ भारत में बेचे जाते हैं, जिन्हें बेचकर पाकिस्तान तो करोड़ों कमाता है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी मात्र जरूर बर्बाद हो रही है। हालांकि नेवी ने ये जहाज पकड़कर कई युवाओं की जान बचाने का काम किया है। तो नेवी के इस अदम्य साहस भरे काम के लिए एक जय हिंद जरूर लिखे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।